इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इजी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एस्टाइवेशन। पिछली क्लास में मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था? तो कहेंगे सर आपने पिछली क्लास में हमको आपने पढ़ा दिया था पॉलीपेटालस, गैमोपेटालस सब पढ़ा दिए थे ना? हाँ या ना? सिमेट्री ऑफ फ्लावर पढ़ा दिए थे। चलिए ओके, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक हो गया था, ठीक है। पेरीगाइनस, एपीगाइनस, हाइपोगाइनस नहीं हुआ था ना? ओके। मेरोसिटी पढ़ा दिया था, मेरोसिटी पढ़ा दिया था। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस समझाया था। हाँ, फिर समझा दें? चलिए देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में सिमेट्री पढ़ाई थी, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। दो बराबर भागों में जाइगोमॉर्फिक और एक से ज़्यादा कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। ए सिमेट्री कौन था? कैना, है ना? यहाँ तक पढ़ा दिया था। और उसके बाद मैंने बोला था मेरोसिटी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मेरोसिटी क्या है? तो लिखो व्हाट इज मेरोसिटी। लिखो, ये वाला पूरा पॉइंट नोट करो। इट इज द नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट पार्ट इन ईच वर्ल मतलब गुच्छा ऑफ अ प्लांट स्ट्रक्चर। मेरोसिटी क्या हो सकती है? इट कैन बी ट्राइमेरस, इट कैन बी ट्राई, टेट्रा, पेंटा मेरस। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि द फ्लोरल appendages are in multiples ऑफ, जैसे 3 है तो 3 हो सकता है, 3 + 3 हो सकता है, ठीक है। 5 + 1 हो सकता है, बिल्कुल सही बात। या फिर टेट्रा का मतलब क्या है? 4 हो सकता है, या 2 + 2 हो सकता है, 3 + 1 हो सकता है, राइट। या 4 + 4 भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4 या मल्टीपल ऑफ 5 रिस्पेक्टिवली। क्यों रिस्पेक्टिवली? मतलब ट्राई को 3, 4 को पेंटा टेट्रा और 5 को पेंटामेरस। बात समझ में आ गई? चलिए, ये थी मेरोसिटी। जैसे यहाँ देखो 3 लिखा है ना, टेट्रा में देखो 4 है, और पेंटा में क्या दिख रहा है आपको? 5। चलो अब हेडिंग डालिए। देखो क्या लिखा है? ऐसे फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है उनको ब्रैक्टेट कहते हैं। जैसे देखो ये है कोई फ्लावर, और यहाँ पर ये सब कोई फ्लावर है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ ऐसा कुछ निकला है, इसको कहते हैं ब्रैक्ट। क्या कहते हैं? ऐसे फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है उनको ब्रैक्टेट कहेंगे, और इसमें नहीं प्रेजेंट उसको ई ब्रैक्टेट कहेंगे। तो लिखो, flowers with bract which is found at the base of pedicel called bractate, and those without bract is ebractate। तो मैं ऐसे लिखूंगा bractate, और यहाँ लिखूंगा ebractate।
बच्चों अपने ग्रुप में मैसेज कर दूं, क्लास चल रही है। ब्रैक्टेड का क्या मतलब है? फ्लावर, जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे लिखिएगा, विद ब्रैक्ट, और यहाँ क्या लिखेंगे? ई ब्रैक्टेड, फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट at the base of pedicel। क्या हो गया? ई ब्रैक्टेड। ओके, बात समझ में आ गई? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। मैम क्लास लाइव है, बच्चों को ज़रा एक बार बता दें। एक पॉइंट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी या पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम ऑन थैलेमस इन रिस्पेक्ट टू ओवरी। बहुत मज़ेदार है। 3 तरीके का कंडीशन है, एक है हाइपोगाइनस, दूसरा है पेरीगाइनस और तीसरा है एपीगाइनस। तो लिखो on the basis of position of calyx, corolla and androecium on thalamus with respect to ओवरी। ओके, अब सबसे पहला इज हाइपोगाइनस। दिखाता हूँ, डायग्राम भी बनवाऊंगा, ठीक है? तो साइड में आप अपने लिए जगह लिखिए, बचा के रखिएगा। अरे केवल एग्जांपल लिखो, सैम, सम्राट हमेशा कहाँ बैठते हैं? ऊपर। ऊपर मतलब हाईएस्ट पोजीशन, तो नाम में ही हाइपो है, इसका मतलब हाईएस्ट पोजीशन ट्रिक है ये ऑफ ओवरी। इसका मतलब कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के ऊपर होगा क्या? ओवरी। वो सब नीचे होंगे और ये ओवरी ऊपर होगी। सम्राट हमेशा कहाँ बैठता है? तो कहीं लिख लो, सम्राट हमेशा ऊपर बैठते हैं। सम्राट हमेशा। दूसरा है पेरी गाइनस, और इसका एग्जाम्पल है प्लम। जगह छोड़ते जाइएगा, लिखवाऊंगा अभी सबके बारे में, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के लिखिएगा। एग्जाम्पल, पी से पेरी गाइनस, पी से प्लम, पी से पीच और पी से ही आर से रोज। प्लम, पीच, रोज। क्या? प्लम, पीच और रोज। और तीसरा इज एपी गाइनस। तीसरा इज एपीगाइनस। इसका एग्जाम्पल याद करने के लिए याद रखिएगा कि किसान हमेशा बेस से जुड़ा होता है, किसान हमेशा बेस से जुड़ा होता है। और दूसरा एग्जाम्पल है सीसी। क्या है? सीसी, दैट इज क्यूकर, बिटेसी एंड क्रूसीफेरी। अभी पढ़ाएंगे, ठीक है? पीच, PEACH, पीच, और पीच एक आड़ू फल होता है। प्लम, पीच, रोज, ठीक है?
प्लम हो गया, पीच हो गया, और आखिरी इज रोज। चलो सीसी खाली लिखो, अभी सिखा रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ, एक एक करके देखो। क्या मैंने हाइपोगाइनस में लिखवाया है ओवरी हाईएस्ट पोजीशन पे है? ओवरी का ही दूसरा नाम गाइनोशियम, मतलब फीमेल पार्ट। गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट, तो उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सब आएगा। ओवरी और गाइनोशियम लिख लो। देखो यहाँ पे लिखा है ब्रिंजल। ब्रिंजल बैगन, बैगन किस फैमिली से है? सोलेनेसी। कौन सी फैमिली? चाइना रोज। और यहाँ पर क्या लिखा है? मस्टर्ड। खाली ऐसे याद रखना। एक तो सैम सिखाया है, सम्राट हमेशा ऊपर बैठता है, ठीक है। अब यहीं पे साइड में एग्जाम्पल लिखो, ब्रिंजल, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ब्रिंजल, चाइना रोज, और तीसरा है मस्टर्ड। अब मेरी बात देखो, बात को सीखो, क्या पढ़ा रहे हैं वो देखो। यही है पेडंकल और ये है पेडिसल, यही है ना। तो देखना, थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। देखो ऐसा बना, और यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है? कैलिक्स। यहीं पर इतने नीचे से ही कोरोला, और यहीं से इसी जगह से क्या निकल गया? लेकिन ओवरी कहाँ है? ये देखो, ये सबसे ऊपर। ओवरी ऊपर है। अगर तुम पोजीशन देखोगे तो ये है तुम्हारा कैलिक्स, है ना। ओवरी से नीचे है ना? ओवरी से नीचे है कि नहीं है? ये सब बना हुआ है। और जरा देखो, ओवरी से नीचे ही लेयर पर ये लगा है कि नहीं? क्या लगा है? पेटल। क्या लगा है? ओवरी के ऊपर है कि ओवरी के नीचे? लगा कहाँ से है, बस उसको देखो, कहाँ से अटैच्ड है। हाँ, ओवरी के ऊपर कि ओवरी के नीचे? नीचे। अटैच कहाँ से है? नीचे से। और यही ये पोजीशन देखो ना, ये नीचे है ना, और नीचे की ही पोजीशन पर क्या लगा है? स्टैमेन। क्या लगा है? तो तुम ऐसे डायग्राम बना लेना घर पर जा करके, ऐसे यहाँ लगा देना ये, यहीं लगा देना ये, यहीं लगा देना ये, और ओवरी को रख देना ऊपर। बस समझ में आ गई बात? ये हो गया तुम्हारा। अगला है पेरीगाइनस। ये केवल पहला पॉइंट लिखो, ओवरी इज हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर। ओवरी इज हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर। पहला पॉइंट लिखो, ओवरी हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर। हो गया? चलिए, यहाँ पर क्या लिखा है? अगला ऐसे लिखना, ओवरी हाफ इंफीरियर
दूसरा पॉइंट, गाइनोशियम की जो लोकेशन है देखो, सिचुएटेड इन सेंटर। अदर पार्ट क्या है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलेमस, ऑलमोस्ट एट सेम लेवल ठीक है, ऐसे बनाना। ठीक है, ऑलमोस्ट एट सेम लेवल। देखो ये भैया लग गई तुम्हारी ओवरी, मतलब गाइनोशियम, और इसी के लेवल से यहाँ लग गया कैलिक्स, और यहीं लग गया कोरोला, और यहीं लग गया। बात समझ में आ रही है? आधी ओवरी नीचे और आधी ओवरी ऊपर, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। इसी के लेवल से क्या लग गया? कैलिक्स। इसी के लेवल से क्या लग गया? कोरोला। क्या लग गया? और तुम लोग क्या चाह रहे हो? कलर बदल के बनाए? क्या ज़रूरत है? आप कोई छोटे बच्चे थोड़े हो, आप लोग तो बहुत तेज हो। हाँ, ओके, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। बात समझ में आ गई? नोट हो गया? ऐसे ही डायग्राम बनाइए। अभी नहीं बनाया डायग्राम? बनाना चाहिए, तुरंत हाथ चलना चाहिए। अब आती है बात एपी गाइनस। देखो ओवरी इंफीरियर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट थैलेमस डीप कप शेप, ठीक है, grows upward and encloses ovary completely, ठीक है, and fused with ovary। और अगला पॉइंट इज अदर पार्ट्स rise above other parts rise above ovary, that is calyx, corolla, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अदर पार्ट KCAG, जी नहीं रहेगा ना इसमें, जी तो हो गया। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम राइज अबव ओवरी। ओके, देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब पढ़ाई के बाद जब एकदम भूख लग जाए, घर जाओ 2 रोटी ज़्यादा खाओगे। अभी हम आई जल्दी भेज देते, बात समझो, जल्दी चले जाओगे, थोड़ा सा खाना खाओगे, सो जाओगे, जाओगे लेट
तो खाना खाओ भरपेट, कौन है बनाने वाला? खाना ना बना रहे हो मतलब पूरा एकदम रॉबिन हुड हो गए हो तुम लोग। हाँ, घर का बनाओ घर का खाओ। अरे ये इतना टाइम रहता है तुम लोग के पास? 1 घंटे बन जाता है? अरे 1 घंटा बहुत होता है। चलो लिखो, गुआवा क्यूकम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। एग्जाम्पल लिखो, गुआवा क्यूकम्बर। क्यूकम्बर कौन सी फैमिली से है? कुकुर बिटेसी। कुकुर यू नो, जानते हो ना? हाँ, डॉग्स, ठीक है। क्यूकर बिटेसी अभी बता रही है ना। क्रूसी फेरी, एक फैमिली है क्रूसी फेरी, तो लिखो क्यूकर बिटेसी। और क्या लिखो? क्रूसी फेरी। लिखो एग्जाम्पल, गुआवा क्यूकम्बर रे फ्लोरेट डिसफ्लोरेट। रे फ्लोरेट और एक बार आएगा ऐसे, डिसफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो रे फ्लोरेट डिसफ्लोरेट डैश करके लिखना, रे फ्लोरेट और डिसफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ओके, और लिख लो वीट। क्या? वीट। मैं आगे बढ़ जाऊं? अब ये डायग्राम तो बनाए नहीं, आगे कैसे बढ़ जाएंगे? ये डायग्राम आप बना लेंगे कि हम बनाएं? बनाइए। ये तो मैं लड़कों के लिए बनाता हूँ ताकि वो बेचारे आसान डायग्राम तो बना लें। देख रहे हो, ओवरी नीचे है और ये सब कुछ ऊपर है। दिख रहा है? सुनील, दिख रहा है बेटा? आज मैंने बढ़िया दाढ़ी वाड़ी सेट करा एकदम। कहा आज? हाँ, नहीं लग रही? ये लगे, दूर से देख रहा हूँ। चलो मजाक नहीं। डन हो गया। चले, चलो। अब एक बात लिखी हुई है, कैलिक्स, हेडिंग डालिए कैलिक्स। सबसे मेन काम क्या है? इट प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड स्टेज। सबसे बाहर वाली वर्ल है, आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर। देखो, ग्रुप ऑफ सेपल्स। अगला पॉइंट लिखो, जनरली ग्रीन एंड लीफ लाइक। ओके, सिर्फ इतना ही पार्ट आपको लिखना था। चलो, अब ये 2 तरीके की कंडीशन है। एक है गैमोसेफेलस। लिखो, गैमोसेफेलस। इसमें क्या होगी? सेपल्स आर यूनाइटेड। एग्जाम्पल लिखो, दतूरा।
यही खिला देंगे अगर नहीं पढ़े तो। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है ये देख रहे हो, ये सारे सेपल्स फ्यूज्ड हैं। समझ रहे हैं? हाँ या ना? इसको क्या कहेंगे? गैमोसेफेलस। क्या कहेंगे? गैमोसेफेलस कंडीशन। हो गया? सेपल्स आर फ्यूज्ड, यूनाइटेड, या इसी के अलावा हम और क्या शब्द यूज कर सकते हैं? फ्यूज्ड। सेपल्स आर फ्यूज्ड या यूनाइटेड। एग्जाम्पल धतूरा, गैमोसेफेलस कंडीशन। लीफ लाइक, तो लीफ के बाद लाइक ही लिखा है। जनरली ग्रीन लीफ लाइक। आगे बढ़ जाए, चलिए। ये देखो क्या कर रहा है, देखो फ्लावर आपका बड स्टेज में है, पूरा ढक लिया, पत्ती जैसा लग रहा है, तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो यार पत्ती ही तो है। समझ रहे? अगली कंडीशन बहुत मारेंगे तुम लोग को। अगली कंडीशन इज पॉलीसेफेलस। कौन सी कंडीशन? पॉलीसेफेलस। चलो जल्दी बनाओ, सबको घर जाना है। चलो पढ़ो, दर्द समझाने आई है। चलो 12 बजे खाना खाई? अरे आज हम दिन भर खाना नहीं खाए। ऐसा है सच में? अरे नहीं बेटा, हम सही में खाना नहीं खाए। समझो आज व्रत है। ठीक है, आज मान लो कि पोस्ट सावन व्रत। ठीक है, हाँ, बीते हुए सावन का व्रत। ये देखो अलग अलग, इधर देखो, कहाँ तुम देख रहे हो? सब खाने वाले फोकस क्यों जिंदगी में, यहाँ फोकस करो। ये देखो क्या है, तो कह रहे सर सब अलग अलग हैं। क्या है? सब अलग अलग है। इसको कहेंगे पॉली मतलब सब अलग अलग दिमाग के। देखो पीछे बच्चे कह रहे सर और पढ़ाइए, तुम लोग कह रहे हो मत पढ़ाइए, तो इसको कहेंगे, देखो पॉलीसेफेलस। कौन सी कंडीशन? लिखो, सेपल्स आर फ्री फ्रॉम वन अनदर। हेडिंग डालो पॉलीसेफेलस और लिखो सेपल्स आर फ्री फ्रॉम वन अनदर। तुम काहे नहीं लिख रहे हो? दोनों जाओ, इसका छापोगे घर में, लिखो। हाँ, कह रहे दोनों साथ ही में रहते हैं, आधी नोट्स तुम बनाना बहन, आधी हम बनाएंगे, घर जल के जोड़ लेंगे। ठीक है, हाँ, एक पीपीटी हम, एक पीपीटी तुम। हेडिंग लिखा तो है पॉलीसेफेलस, सिर्फ इधर ही देख रही, उधर भी देखो। हाँ, आधा देख रही है। पॉलीसेफेलस, इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं देख पा रही हो और कि दूर का कैसे देखोगी तुम? एग्जाम्पल देखो, लिखो एनोना। क्या लिखो? एनोना। चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करोला के बारे में। किसके बारे में? करोला। करोला नहीं, करोला, कोरोला। ठीक है, तो इट इज, हाँ, ग्रुप ऑफ पेटल्स। कोरोला कैसे होते हैं? तो लिखिए, यूजुअली
ब्राइट कलर्ड। काम क्या होता है? अट्रैक्ट insects, attract insects for pollination। ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंडीशन, दो तरीके की है। चलो नीचे लिखो कंडीशन। देख रहे हो सेक्टर क्यू से अगले चौराहे तक ये लगातार हॉर्न बजाए जा रहे हैं। नहीं, आजकल एक गाड़ी बदनाम हो गई है, क्रेटा, कहते हैं उसकी इंजन के साथ हॉर्न डायरेक्ट है। जो भी क्रेटा चलाता है हॉर्न ही बहुत बजाता है। गैमोपेटैलस का कंडीशन का एग्जांपल है दतूरा। तो क्या होगा? पेटल्स क्या होंगे? फ्यूज्ड या यूनाइटेड। इतनी अच्छी गाड़ी है वो, और उसको सब छपरी कार बना दी है। अरे बहुत अच्छी गाड़ी है, बस थोड़ा बहुत सेफ्टी इशू है, बाकी गाड़ी बढ़िया है। इंजन बहुत रिफाइंड है। लेकिन टाटा ही लेना। हाँ, टाटा लोग तो जियोगे ज़्यादा दिन गाड़ी चला पाओगे। सेफ्टी बहुत हाई है भाई टाटा में। और युवा देश को सेफ्टी वाली कार ही लेनी चाहिए, क्योंकि हमको अभी बहुत जीना है। एग्जाम्पल है रोज। एग्जाम्पल है रोज। पॉलीपेटाइलस। तो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। अरे डायग्राम तो बना लो, चलो। और गैमोपेटैलस में क्या बनाओगे? हाँ, तुम लोग बतिया बहुत रहे हो। भूख लगी है और एनर्जी लॉस करो। चलो पढ़ो। देखा गैमोपेटैलस और पॉलीपेटैलस सेल। तुम्हें भूख लगी है? चले आगे बढ़े। ये है गैमोपेटैलस। अब अरे एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल लिखो रोज, लोटस, सनफ्लावर। उसी में जहाँ लिखता है रोज वहीं लोटस और सनफ्लावर भी लिख लो। लिली लिख लो, LOTUS। बेटा इतनी ही फीस दी हो जिसमें स्पेलिंग भी बता दें। क्या ये सब का बस नहीं चलता सर, आपको फीस दिए, आओ कॉपी लिखो। है चलो चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, रुको तो। चलो ये देखो, कोरोला में बी इन ट्यूबुलर एज इन डिस्क फ्लोरेट। दैट इज डिस्क फ्लोरेट नहीं कहते, डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। और आंसर क्या है? एस्ट्रेसी मेंबर। कौन सा मेंबर? एस्ट्रेसी। लिखो कोरोला में बी ट्यूबुलर, पाइप के जैसा। देखो कोरोला पाइप जैसा दिख रहा, ट्यूबुलर। कोरोला में देखो जैसे लग रहा उल्टी लड़की। हाँ बिल्कुल,
कोरोला में भी ट्यूबुलर, इसीलिए तो बैठा है तुम लोग को, पहचान लो, उल्टी फोटो। ठीक है, कोरोला में भी ट्यूबुलर एज इन डिसफ्लोरेट ऑफ एस्ट्रेसी मेंबर। हाँ बेटा तभी बोल रहे 2 बार। लिखना है सर। अब 20 हो गया सर, 20 हो सर। यहाँ बैग पैक करेंगे। आप देखो दाढ़ी बनाने के बाद कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। चलो आप एग्जाम्पल लिखो। नहीं लिख पाए थे, जल्दी। कोरोला में भी ट्यूबुलर है, जल्दी नोट करो। कोरोला में भी ट्यूबुलर एज इन डिसफ्लोरेट ऑफ एस्ट्रेसी मेंबर। हो गया? चलो बाकी घर पे लिखो। देखो ट्यूबुलर लिख लिए, किस में था? डिसफ्लोरेट इन एस्ट्रेसी, यही था ना। अगला देखो फनल शेप, वेरिन शेप लिखवाया था ना, लिखो दतूरा। अगला देखो बेल शेप, कौन सा शेप? बेल शेप, या इसी को कहते हैं सोलैनम। तो एग्जाम्पल क्या होगा? व्हील शेप, बेल शेप या व्हील शेप। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो ये सोलेनम नाम है, तो किसका होगा? सोलेनेसी, मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी। बेल, व्हील या सोलेनम। ऐसे लिखो, बेल या व्हील शेप्ड एज इन सोलेनेसी। तो व्हील शेप्ड इसमें हो गया। बेल शेप का एग्जांपल लिखो क्यूकम्बर। बेल शेप क्या हो गया? क्यूकम्बर। व्हील शेप का एग्जांपल है मेंबर ऑफ सोलेनेसी। फनल शेप दतूरा। ट्यूबुलर एज डिसफ्लोरेट एस्ट्रेसी। हो गया? चल ना बेटा, रुक जाओ। एस्टाइवेशन, ये भी थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा ही है बहुत, ये आखिरी टॉपिक पक्का। 8 बजे तक पढ़ाएं। अच्छा एक बात बताइए, एक और अच्छी बात। अगर फास्टिंग, अगर थोड़ा लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है? जो आपके लिवर में फैट इकट्ठा है वो फैट विकास कह रहा है कहाँ है, दिख ही नहीं रहा। तो आपका जो फैटी लीवर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा या ग्लाइकोजिनोलिसिस होगी। तो ये एक योगा है, समझ रहे हैं? हाँ यही करा रहे हैं। तो लिखो, हेडिंग डालो एस्टाइवेशन। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, कह रहे विकास बताओ, सब कह रहे बोतल चढ़ाओ। सेपल्स या पेटल्स इन फ्लोरल बड। इसी प्रोसेस क्या कहते हैं? एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन इसी को कहेंगे फैशन ऑफ अरेंजमेंट। मोड की जगह दूसरा शब्द क्या है? फैशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल इन फ्लोरल बड। टाइप लिखो, टाइप वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वैक्सिलरी का ही दूसरा क्या नाम है? पैपिलिनेसियस। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है? पी से पैपिलिनेसियस, पी से पी मटर। मटर में कौन सा, किस तरीके का फ्लोरल अरेंजमेंट होता है? पैपिलिनेसियस या वैक्सिलरी। इम्ब्रिकेट, अब देखो समझ जाओ, ऐसे ही समझा दे रहे हैं। जैसे ये फ्लावर की पंखुड़ियाँ हैं, ये ऐसे अरेंज है, मतलब ये अगर तुम्हारा बड है तो ऐसे पत्तियाँ अरेंज है। पंखुड़ी लाल लाल वाली, पीली पीली वाली,
इसको कहेंगे वॉल्वेट। अगर मान लो तुम लोग ने गुड़हल देखा, गुड़हल, गुड़हल में ऐसी पत्तियां अरेंज होती है, जैसे ये है, दूसरी इसके आगे से चलेगी, तीसरी ऐसे, हाँ, चौथी, देखो एक की पत्ती यहाँ से चली और यहाँ पर आके रुक गई, दूसरी ने उसको ढक लिया, तो आधी ओपन है आधी ढकी हुई, इसको कहते हैं ट्विस्ट। क्या है? ट्विस्टेड। समझ में आ गई बात? अब तीसरा क्या है? तीसरे तरीके, तो ट्विस्टेड का मतलब क्या है? इस तरीके से लगा होगा, देख लो, आधा ढका हुआ है आधा खुला हुआ है, आधा खुला आधा ढका, आधा खुला आधा ढका, खुला है ढका है। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से अरेंज है, जैसा कि हमको दतूरा में देखने मिला था। अब एक और तरीके का है, इसमें क्या है कि दो अंदर है, इम्ब्रिकेट। दिखाते हैं, डायग्राम देख लो, कौन इतनी बार बनाए। ये देखो वॉल्वेट दिख रहा है, दिख रहा है? अब इसके बाद देखना, चलिए देख लो पहले। ये देखो ये ट्विस्टेड दिख रहा है, आधा अंदर आधा बाहर दिख रहा है। हिबिस्कस में चाइना रोज एग्जांपल है, लेडी फिंगर, कॉटन, ठीक है, ये दिख रहा है लेडी फिंगर, और ये है आपका कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। अब देखो इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट देखो क्या है, ये वाला पूरी तरीके से अंदर है, और इसके बाद क्या है? ट्विस्टेड। क्या है? ट्विस्टेड। और इसी बीच में ये वाला पूरी तरीके से बाहर है, ये पूरी तरीके से अंदर है, और अगल बगल वाले ट्विस्टेड है। इसको कहेंगे इम्ब्रिकेट। क्या कहेंगे? इम्ब्रिकेट। कैसिया और गुलमोहर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद एक और अच्छा है, दैट इज़ ये पैपिलिनेसियस। पैपिलिनेसियस बोला था ना, वैक्सिलरी का ही दूसरा नाम है ये। यहाँ पर देखो एक ये है, दो ये है, और ये देखो दो फ्यूज हो गई, दिख रहा है? एक बड़ा पंखुड़ी, एक ये छोटे छोटे दो, और ये देखो ये कील कहते हैं, ये देखो ये मटर, दिख रहा है? ये बड़ा वाला ये है, ये देखो दो छोटे वाले ये हैं, और इनके भी अंदर एक और है, ठीक है? समझ में आ रहा है? ठंडी होती तो फूल ले आते। तो आप लोग कोई मटर वटर का फूल देखा है कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं देखा हो? साउथ अफ्रीकन हाँ, कह रहे ठंडी नहीं पड़ती, जाएंगे। समझ में आ रहा? देखे है ना? कोई विदेशी तो नहीं? हाँ, विदेश में मेंडल देखे थे। मेंडल ही तो सब मटर का खेल है। आज बायो में मेंडल ही मेंडल छाए क्योंकि मटर थी उनके देश में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको लिखवाएंगे। बाय।